नमस्कार दोस्तों, MKR ग्लोबल स्टडीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज मैथ बताने जा रहा हूँ। जो सूत्र का सांकेतिक चिन्ह है मैथ का सवालों का, तो सबसे पहले हम लोग शुरू से मैथ का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो सांकेतिक चिन्ह है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले सांकेतिक चिन्हों के बारे में। सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह तो ये सांकेतिक कुछ चिन्ह दिए गए हैं। सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह को समझते हैं हम लोग। एक नंबर में जोड़, जोड़ इसे कहा जाता है। नंबर 2 में घटाव, से घटाव कहा जाता है। नंबर 3 में गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है भाग, भाग का चिन्ह इस तरह से दर्शाया जाता है, इसे भाग कहते हैं। नंबर 5 चौकी, चौकी का चिन्ह इस तरह से होता है, ऊपर 2 बिंदा नीचे 1 बिंदा, इसे चौकी कहते हैं। नंबर 6 में इसलिए 1 बिंदा ऊपर 2 बिंदा नीचे दिया जाता है, तो इसे इसलिए बोला जाता है, इसलिए। नंबर 7 में है सबसे बड़ा। इस तरह अगर आगे का चिन्ह हो तो ये सबसे बड़ा चिन्ह कहलाएगा। नंबर 8 में दिया हुआ है सबसे छोटा। चिन्ह अगर बाएं की तरफ मुड़ा हो तो सबसे छोटा कहलाएगा। नंबर 9 में दिया हुआ है अगर चिन्ह दाएं की तरफ मुड़ा हो, थोड़ा सा नीचे डैश हो, तो सबसे बड़ा या बराबर कहलाएगा। सबसे बड़ा या बराबर कहलाएगा। नंबर 10 में है अगर चिन्ह बाएं की तरफ मुड़ा हो और नीचे डैश हो, तो सबसे छोटा या बराबर कहलाएगा। सबसे छोटा या बराबर कहलाएगा। नंबर 11 में दिया हुआ है बराबर, दो डैश बराबर कहलाएगा। नंबर 12 में बराबर दे के अगर हम इसे काट दें तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है। नंबर 13 में दिया हुआ है अगर हम 2 लकीर नीचे खींचते हैं तो उन्हें समांतर कहते हैं। इस तरह से 2 लकीर अगर नीचे हो तो ये क्या है? समांतर। समांतर कहलाएगा। लंब, चलिए जानते हैं लंब किसे कहते हैं। एक लकीर खींच के नीचे डैश या उल्टी अगर तो इसे हम लोग
क्या कहेंगे, बोलेंगे। उसके बाद 15 नंबर में है सर्वांग, थोड़ा बना हो, थोड़ा सा नीचे इस करके बना हो और नीचे 2 लगा हो, इन्हें क्या कहेंगे, सर्वांग। सर्वांग। तो ये कुछ सांकेतिक चिन्ह है, तो हम लोग इसे विस्तार से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और बारी बारी से चिन्हों को समझेंगे। तो ये हो गया जोड़, घटा, गुना, भाग, चौकी। इसलिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा या बराबर, सबसे छोटा या बराबर, ये हो गया बराबर का चिन्ह। ये हो गया बराबर दे के काटना, यानी कि बराबर नहीं है। और नीचे अगर 11 जैसा लिखा हुआ हो तो समांतर का चिन्ह कहलाएगा। उल्टा टी लंब होगा और एक थोड़ा सा एस जैसा लिख के नीचे 2 लकीर सर्वांग कहलाएगा। तो ये हमारे मैथ का सांकेतिक चिन्ह है। फिर और बहुत सारा चिन्ह है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं इससे आगे 16 नंबर में कौन से चिन्ह दिए हुए हैं। नंबर में है, 16 नंबर की बात करें तो कोण। ये कोण है, इसे कोण कहते हैं। 17 नंबर में त्रिभुज। ये एक त्रिभुज का चिन्ह है। नंबर 18 में है वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह किस तरह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। नंबर 19 में हम लोग जानेंगे घनमूल। घनमूल का चिन्ह इस तरह 3 होके इस तरह मुड़ जाएगा, ये हो गया घनमूल। नंबर 20 में वर्ग। अगर चारों भुज आपस में बराबर तो वो वर्ग कहलाएंगे। 21 नंबर 21 में आयत। एक दूसरे की समान भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो वो आयत कहलाएंगे। नंबर 22 में है थीटा। थीटा इस तरह शून्य लिख के बीच में कटा हुआ रहे तो उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या का चिन्ह। नंबर 21 में पाए। तो पाए अगर इस तरह करके ऊपर में लकीर हो, पाए लेंगे। तो वही हम लोग बात करेंगे। नंबर 23 में पाई हो गया और 24 में पाई का मान। तो पाई का मान बराबर अगर आप देखिएगा, पाई का मान 22/7 लिखा जाता है और एक मान 31 3 का मान 3.2f है। पाई को 180 डिग्री भी बोलते हैं। इस करें तो इस तरह होता है। नंबर 26
26 में है 2s। 2s में त्रिभुज की परिमिति, 2s में त्रिभुज परिमिति। नंबर 27, केवल s अगर रखा हो तो त्रिभुज की परिमिति कहलाएगा, अर्धपरिमिति कहलाएगा। कुछ चिन्ह लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे तो हो सकते हैं कि इसे लिख दिया गया है और इसे आप समझ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दें चिन्हों को। तो चलिए 1 नंबर में आते हैं। ये जो चिन्ह है, अब ये घट गया, गुना हो गया, भाग का चिन्ह हो गया, ये चौकी का चिन्ह हो गया, इसलिए का चिन्ह हो गया, सबसे बड़ा आ गया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा या बराबर, सबसे छोटा बराबर, बराबर, बराबर नहीं है, समांतर, लगभग, संग, त्रिभुज, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, आयत, थीटा। पाई का मान 180 डिग्री होता है और 22/7 बराबर 3.142 है। अपने हिसाब से जहाँ जो मान यूज होगा उसी के हिसाब से हम यूज करते हैं। 22/7 का यूज होगा, कहीं बराबर 180 डिग्री का यूज होगा। ये सिग्मा का मतलब त्रिभुज परिमिति, मतलब त्रिभुज की परिमिति। तो जो लोग इन्हें पहचानेंगे, इस देखेंगे, उसमें आगे बहुत इजी होने वाला है। तो इससे बच्चों ध्यान दें कि सबसे पहले मैथ ऐसी एक सांकेतिक चिन्ह, अगर आप सांकेतिक को ठीक ढंग से तरीके से नहीं जानेंगे तो आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं और आगे बहुत सारे चिन्ह है, फिर आगे भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अब इसके का चिन्ह को हैं। आगे की फिर चलेंगे 20 स्टार्ट आते हैं। चिन्ह अगर आप अच्छी तरीके से साथ कर लेते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। मैथ का बड़ा प्रॉब्लम चिन्ह समझना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 27 से। 27 में दिया हुआ है, 27 में दिया हुआ है n बराबर मतलब भुजाओं की संख्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या। 28 में है d को क्या कहते हैं, व्यास। ये सब कुछ चिन्ह है जो मैथ में यूज किए जाते हैं। r मतलब छड़ की बाहरी त्रिज्या, छलनी की त्रिज्या।
हमने की बाहरी त्रिज्या, इन्हें आप त्रिज्या भी कह सकते हैं। n धन पूर्णांक का समुच्चय, n मतलब धन पूर्णांक का समुच्चय। 31 में ए को क्या कहेंगे हम लोग? ए या ए डिग्री और समुच्चय और पूरक समुच्चय कहेंगे इसे। 32 में पी को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। 33 के बाद क्यू टाइप से करके इसे परिमेय संख्या का समूह कहेंगे। परिमेय संख्या का समूह कहेंगे। 34 को क्या? 34 नंबर में फिर है वास्तविक संख्या का समुच्चय कहेंगे। वास्तविक संख्या समुच्चय कहेंगे। और 35 नंबर में है, इसका चिन्ह को हम लोग प्रति कहते हैं। प्रति 36 नंबर में है, इस तरह हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत। 37 नंबर में चलिए एक बार फिर लिख दें। पाई बराबर 22/7 होता है और 22/7 3.1428 होता है। 38 नंबर में है डिग्री 40 हम लोग सकते हैं। फल से तीन चीज करते हैं। एक क्षेत्रफल, मिश्र धन, तीनों बोलते हैं। लिख सकते हैं। लंबा 40 नंबर करें। ए को क्या कहेंगे? भुजा। ए को क्या कहेंगे? एक छोटी सी किरण, तीर को हम लोग क्या टी को क्या कहेंगे? समय। टी को क्या समय। और दो लकीर दे के तीर जैसा बनाना उसे क्या कहेंगे? इसलिए 45 समरूप, ये है समरूप का चिन्ह। 46 नंबर हम देखेंगे।
आर को क्या कहेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या, जहाँ छोटी आर हो वो त्रिज्या कहलाएंगे, बड़ी का मतलब चिन्ह। तो छोटी आर से हम याद रखेंगे त्रिज्या या ब्याज की दर। त्रिज्या या ब्याज की दर भी कर सकते हैं। बी को आप आयतन से सूचित कर सकते हैं। बी को आयतन कहते हैं। नंबर 48, एच छोटी मतलब होता है ऊंचाई, कर्ण, ऊंचाई या कर्ण भी सकते हैं। 49 में बी है, बी बराबर आधार। बी को आधार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच गया है दोस्तों नंबर 51 है। पी को क्या कहेंगे? मूलधन। मूलधन 52 में है, बराबर क्या आएगा? माध्यिका। माध्यिका 53 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का मतलब 1 है। क्या होता है? चलिए, जितना मैथ का जो सांकेतिक चिन्ह है लगभग उस हम चर्चा और इस संख्या को 1 से लेके 53 नंबर तक लिख दिए हैं और बारी बारी से इसका लिख दिए हैं। तो इस तरह से इसे याद कीजिए, तो आगे आपके लिए मैथ बहुत आसान वाला है। थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर दे तो होता है भुजाओं की बराबर छल्ले बाहरी बड़ी बराबर धन पूर्णांक का समुच्चय ए डिग्री का पूरक समुच्चय पी बराबर संख्या को थोड़ा सा क्यू क्या बदल सकते क्यू बड़ी आर बराबर वास्तविक संख्या प्रति पाई का मान बराबर 22 और 22 बटे का होता है 14 या कटेंगे आप यूज कर सकते हैं। तरफ का शाम उसे किरण इसे कहते हैं शाम, इसे समरूप कहते हैं। मानिए एक तरह से जैसा वो समरूप हो जाएगा। त्रिज्या ब्याज दर भी कह सकते हैं, बराबर ऊंचाई कारण छोटी भी आधार। तो ये आधार का चिन्ह हो गया। अब आते हैं 51 नंबर। पी को मूलधन कहते हैं, एम को माध्यिका कहते हैं, डिग्री या 3 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये था मैथ का कुछ सांकेतिक चिन्ह हमें पूरा डिटेल दिया हूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।